अरब सागर से गंगा सागर तक चुनाव का शोर मचा हुआ है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां देश की करीब 20% आबादी रहती है। इनमें से सिर्फ असम में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का दावा है कि इस बार कम से कम 3 राज्यों में उसकी सरकार बनने वाली है। बीजेपी की ओर से दावे तो सरकार बनाने के हो रहे हैं, लेकिन पार्टी को चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी पूरी तरह से दल बदलुओं पर निर्भर हो गई है, तो केरल में टिकट जबरदस्ती दिए जा रहे हैं, जिससे पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। तो क्यों बीजेपी को नहीं मिल रहे उम्मीदवार, देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल से केरल तक बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के टिकट वितरण का मामला संसद में भी उठा, क्योंकि तारकेश्वर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए स्वपन दास गुप्ता का मामला टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने लोकसभा में उठाया है। स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा सदस्य हैं। वैसे राज्यसभा सदस्यों के विधानसभा चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा में नामित सदस्य हैं, इसलिए वो किसी पार्टी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकते। मामला संसद में उठा तो स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बंगाल में बीजेपी की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। बीजेपी अभी तक पश्चिम बंगाल के लिए अपने आधे उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान नहीं कर पाई है, और जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है उसमें ज्यादातर नाम टीएमसी, कांग्रेस और वाम दलों से हाल ही में आए लोगों के हैं। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बीजेपी की लिस्ट को देखकर कहा कि जिस पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं वो कैसे टीएमसी का सामना करेगी। वहीं कोलकाता में बीजेपी कार्यालय के बाहर लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता कई सीटों से उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद कल देर रात कोलकाता में बीजेपी की अचानक बैठक बुलाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा कोलकाता में ही थे। इसके बाद देर रात तक कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिशें चलती रही। बंगाल में बगावत तो थमती नहीं दिख रही है, लेकिन केरल में बीजेपी की मुश्किल अलग से बढ़ती दिख रही है। केरल में वायनाड जिले की मंथनवाड़ी विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए सी मणिकंदन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मणिकंदन ने दावा किया कि उन्होंने ना तो टिकट मांगा था और ना ही उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा है। पार्टी जबरदस्ती उन्हें चुनाव लड़ा रही है। मणिकंदन के आरोप से बीजेपी के लिए अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। विपक्ष को मौका मिल गया है और वो बीजेपी पर तंज कस रहा है कि जब बीजेपी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं तो बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए सपने कैसे देख रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।